हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स का सेक्शन 2.3। इसका नाम है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कंसीडर अ पॉलिनोमियल px is equals to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2। ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि यदि हम इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है हमारे पास x, उसकी वैल्यू यदि हम 1 रखें, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। यदि हम पॉलिनोमियल पी एक्स में x की जगह 1 रखें तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे। p और यहाँ x की जगह लिख देंगे हम 1 इज इक्वल्स टू x की जगह x वेरिएबल की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1। 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 4। इसे हम लिखेंगे p1 इज इक्वल्स टू 4। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 इज 4। वैल्यू ऑफ px at x is equals to 1 is 4। हम इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। चलिए अब आप फाइंड कीजिए कि अगर x की जगह हम 0 रखेंगे, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। इसे हम लिखेंगे p0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। अब ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, बाकी बचेगा सिर्फ -2। तो इसे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज -2 और पी जीरो इज इक्वल टू 2। इन दोनों तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके पी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करके उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि टर्म जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू है जिसे हम यदि x की जगह रखें तो हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। एक ऐसा नंबर जिसे हम x की जगह रिप्लेस करें तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे हमने p की जगह इस ऊपर वाले एग्जांपल में p की जगह सॉरी x की जगह 1 लिखा तो हमारा वैल्यू आई 4। तो क्या 1 हमारे पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। हमें कोई ऐसी वैल्यू लानी है यहाँ पर x की जगह पे जिसके बाद हमारा आंसर जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसे हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसे हम यहाँ पर रिप्लेस करें तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूंगा, यदि मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ चुकी है, यानी x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन
पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, एक्स इज इक्वल टू टू। अच्छा, x की जगह जीरो पुट करें तो वो हमारा उसका जीरो से कोई लेना देना नहीं। उसका जीरो से कोई लेना देना सिर्फ तभी हो सकता है यदि जीरो, x की वैल्यू जीरो पुट करने पर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिले। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, यहाँ पर x की वैल्यू जीरो पुट करने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू टू मिली थी। सो जीरो इज नॉट द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो नहीं है, कोई और नंबर होगा। ठीक है। अच्छा चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो उसका जीरो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव। अब इसका क्या जीरो होगा, इसका कोई जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको मैं एक्स की जगह रिप्लेस करूं तो मेरा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्स टर्म ही नहीं आ रही है। कोई टर्म ऐसी है ही नहीं जिसमें एक्स आ रहा हो। मुझे सीधा सीधा दिया गया है कि इसकी वैल्यू फाइव है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। तो हम लिखेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इसका कोई जीरो नहीं होता, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वेरी ही नहीं हो रही। मेरे पास कोई वेरिएशन ही नहीं है, मुझे पता है इसकी वैल्यू फाइव है, कुछ भी हो जाए। सो दिस हैज नो जीरो। अच्छा, अगर मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल है, सॉरी, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में क्या कहते हैं हम, इस केस में एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। कि मैं x की चाहे कोई भी वैल्यू अज्यूम करूं नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू तो हमेशा ही जीरो आ रही है, हर केस में जीरो आ रही है, कोई भी केस अज्यूम कर लो। ठीक है। सो बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। तब हमें कोई भी पॉलिनोमियल यदि दिया जाएगा तो हम उसकी उसका जीरो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी जिसको हम x की जगह रिप्लेस करें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है। और इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जिस x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही होती है उसे कहा जाता है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो हमने जीरो निकाला था, यहाँ पर हम करेंगे टू, कहेंगे टू इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसका रूट क्या है, टू। अच्छा चलिए, मान लीजिए हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एट एक्स प्लस फोर। तो यदि हमें इसका जीरो फाइंड करना है तो क्या मैं एक एक करके एक्स की कई सारी वैल्यूज डाल के चेक करता रहूंगा कि ये कब जीरो आ रहा है। और ये जरूरी भी नहीं कि ये कोई नेचुरल नंबर ही हो, होल नंबर ही हो, ये कोई भी रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कोई रियल नंबर भी हो सकता है। तो मुझे जब पहले से नहीं पता है कि इसकी क्या वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम चलेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा।
हम कई सारी वैल्यूज पुट करते रहेंगे और चेक करेंगे कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जल्दी से जीरो आ गया तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए एट द एंड। हम क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे, 8x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4/8। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1/2। अब मुझे ज्यादा हिट एंड ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट किया और इसे सॉल्व करने की कोशिश करी, तो मुझे पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू 1/2 यदि मैं रखूंगा इस पॉलिनोमियल के अंदर तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सो दिस इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का रूट है, ये पॉलिनोमियल का जीरो है। अच्छा चलिए, इन जनरल मेरे पास अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो इसका रूट मैं कैसे फाइंड करूंगा? उसके लिए मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूंगा जैसे हमने पिछले केस में किया। अब मैं बी को इस तरफ ले जाऊंगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू -b। अब मैं ए को यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा, एक्स इज इक्वल्स टू -b/a। तो ये हो गई रूट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और यू कैन से लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, तो उसका रूट क्या होगी? -b/a। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मूले को भी याद रख सकता हूँ। अब मुझे समझ आ चुका है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया मैंने, तो अब मैं इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन, पी एक्स इज इक्वल्स टू 8x+4। अब इसको जीरो से इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करते हैं इसको, तो ए की वैल्यू हो गई 8 और बी की वैल्यू हो गई 4। तो इसका जीरो क्या होगा? एक्स इज इक्वल्स टू -b/a, यानी -4/8 इज इक्वल्स टू -1/2। ये हो गया मेरा आंसर, मुझे अपना आंसर डायरेक्टली मिल गया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, 3x+5। मुझे इसका जीरो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू -b/a। ये हो गया मेरा आंसर, x इज इक्वल्स टू -5/3। दिस इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x+5। मुझे ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है, मैं इसे डिराइव कर चुका हूँ और अब मैं इसे डायरेक्टली यूज भी कर सकता हूँ किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की रूट फाइंड करने के लिए। अच्छा चलिए, मुझे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 2x। तो क्या मैं इसका जीरो फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए यूज किया जा सकता है और हमारे पास अभी जो पॉलिनोमियल है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम बेसिक मेथड यूज करेंगे, इसे जीरो से इक्वेट कर देंगे। इसे फैक्टराइज करके देखते हैं, x × x - 2 इज इक्वल टू जीरो। अब x इज इक्वल टू जीरो, यदि मैं ये, अब मैं इस टर्म को जीरो करूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होके टोटल जीरो हो जाएगा, या इसको जीरो करूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जीरो और x - 2 इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू 2।
x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0, ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें अगर मैं x की जगह पुट करूं तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की टू रूट्स हैं, इस पॉलिनोमियल की टू रूट्स हैं। यानी जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल की एक ही रूट हो, एक से ज्यादा वैल्यूज भी ऐसी हो सकती हैं जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है, बट लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही 0 होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही 0 होगा। पर जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा, इसकी एक से ज्यादा रूट्स हो सकती हैं। तो चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट आउट करते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? A zero of a polynomial need not be zero। जरूरी नहीं है अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। दिस इज नॉट कंपलसरी, किसी और वैल्यू पे भी वो 0 हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। चलिए सेकंड नंबर, 0 may be a zero of a polynomial। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 0 x की वैल्यू रखूंगा तभी 0 होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं पाबंद नहीं हूं उसके लिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये जो पॉलिनोमियल था इसके अंदर 0 वॉज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट ये जो पॉलिनोमियल था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें 0 वॉज, 0 इसका 0 था, 0 इसकी रूट था। ठीक है, सो 0 में बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड ऑब्जर्वेशन, every linear polynomial has one and only one zero। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा यानी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होगी, सिर्फ एक ही 0 होगा। ठीक है, जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, उसके जनरल फॉर्म को हमने 0 से इक्वेट किया तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमें ऐसी मिली जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही थी। तो a linear polynomial has one and only one zero। Fourth observation, a polynomial can have more than one zero। एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब उसकी डिग्री एक से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली थी, इसकी हमने टू रूट्स फाइंड आउट करी थी, हमें पता चला कि इसकी टू रूट्स हैं। इसका मतलब a polynomial can have more than one zero। तो इसी के साथ हमने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वाला टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लिया है, उसे समझ लिया है। तो अब आप एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कीजिए ताकि हम उसे डिस्कस करें और आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।